और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि विज गोटेन और ट्रंक्स के अंदर गॉड की को अनलॉक कराने के लिए विज एक शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करता है और विज को ये तरीका पता होता है कि सेयन कैसे गॉड की को अनलॉक कर सकते हैं और इसीलिए विज गोटेन और ट्रंक्स के अंदर गॉड की को समन करता है, जिसकी वजह से गोटेन और ट्रंक्स इस गॉड की को संभाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से गोटेन और ट्रंक्स आपस में एक प्लान बनाते हैं और फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। और इस फ्यूजन को देखकर विज कहता है, ये तो कमाल हो गया, सोचा नहीं था मैंने कि ये दोनों इस तरह से कर जाएंगे। मैं महसूस कर सकता हूँ ये एक गॉड एनर्जी है। ये दोनों आखिरकार एक गॉड के लेवल तक पहुँच ही गए। और विज के इतना कहते ही हमें गोटेंग्स का सीन दिखाया जाता है और गोटेंग्स विज और ब्रॉली से कहता है, ना ही मैं गोटेन हूँ और ना ही मैं ट्रंक्स, मैं हूँ गोटेंग्स। और इतना कहने के बाद गोटेंग्स आगे कहता है, तो देखा विज, मैंने अपने फ्यूजन के बल पर कितनी आसानी से गॉड की को हासिल कर लिया। और अब ये गॉड की जो तुमने मेरे अंदर समन किया था, अब ये पूरी तरह से मेरी है। और अब मैं भी अपने डैड की तरह एक गॉड बन चुका हूँ, क्योंकि इस फ्यूजन का कोई जवाब नहीं। मैं हूँ गोटेंग्स। और गोटेंग्स की इन बातों पर विज कहता है, हाँ, देख रहा हूँ कि तुमने किस तरह से गॉड की को अनलॉक कर लिया है। हालांकि सिर्फ गॉड की को अनलॉक ही नहीं, बल्कि तुमने उस पर महारत भी हासिल कर ली है। एक सेयन के लाल बाल और लाल आंखें ही इस बात की सबूत है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या तुम दोनों ने गॉड की अनलॉक की है या फिर सिर्फ तुम्हारे फ्यूजन ने। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे फ्यूजन के हटने के बाद मुझे ये देखना है कि तुम दोनों के पास गॉड की होती है या नहीं। मैं बस इतना उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों के फ्यूजन का समय खत्म होते ही मैं तुम दोनों को एक सुपर सेन गॉड के रूप में देखना चाहता हूँ, नहीं तो तुम्हारे इस फ्यूजन का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। विज की इस बात पर गोटेंग्स कहता है, मेरे अंदर जो गॉड की है, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से पहचानने लगा हूँ, या कहूँ पहचानता हूँ। और मैं इसी बात से इस बात का सबूत देता हूँ कि इस फ्यूजन के खत्म होते ही मैं सुपर सेन गॉड ही रहूँगा। और गोटेंग्स के इतना कहते ही विज कहता है, तो फिलहाल तो तुम्हारे फ्यूजन के 5 मिनट तो यूं ही जा चुके हैं और इसीलिए बाकी बचे हुए फ्यूजन टाइम का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। मैंने गोकू और वेजिटा के फ्यूजन को देखा है और इस हिसाब से मैं ये जानता हूँ कि गोकू और वेजिटा का फ्यूजन लॉर्ड बीरस को हराने के लिए काफी है। और हैरानी की बात यह है कि फ्यूजन की शक्तियाँ 2 सेयन से भी कई गुना ज्यादा होती है। और इसमें हैरानी की यही बात है कि एक अकेला फ्यूजन कई सारे सेयंस को हरा सकता है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फ्यूजन कितना ज्यादा ताकतवर होता है, खासकर सेयंस का। और इतना कहने के बाद विज ब्रॉली से कहता है, तो ब्रॉली, ट्रेनिंग करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 25 मिनट है गोटेन और ट्रंक्स के इस फ्यूजन को हराने के लिए। तैयार हो जाओ ब्रॉली, तुम शुरू कहीं से भी शुरू कर सकते हो। याद रहे, सिर्फ 25 मिनट है तुम्हारे पास। विज की इस बात पर ब्रॉली कहता है, गोकू और वेजिटा के फ्यूजन ने मुझे काफी आसानी से हरा दिया था, लेकिन इस बार मेरे पास भी गॉड की है। जब मेरे पास गॉड की नहीं थी तो मैं गोजेटा के हमलों को संभालने में नाकामयाब था। यहाँ तक कि मैं गोजेटा के हमलों को भी भाप नहीं पा रहा था कि वो हमला कैसे कर रहा है। और इसीलिए गॉड की से सामना करने के लिए मुझे भी एक गॉड का रूप लेना होगा। मैं भी सुपर सेन गॉड से ही शुरुआत करूँगा। और इतना कहने के बाद ब्रॉली बहुत ज़्यादा अपनी ताकतों को बढ़ाने लगता है और एक लेजेंडरी सुपर सेन बन जाता है। लेकिन ब्रॉली अपनी ताकतों को बढ़ाना रोकता नहीं और तुरंत ही एक सुपर सेन गॉड में बदल जाता है। और ब्रॉली को सुपर सेन गॉड में देखकर गोटेंग्स मन ही मन कहता है, ब्रॉली की शक्तियाँ तो अभी से मेरे आसपास आ गई है, लेकिन मैं ब्रॉली को जीतने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं।
और गोटेंस इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी ब्रॉली अचानक से गोटेंस के पास आकर एक बहुत ही तेज पंच करता है, जिसकी वजह से गोटेंस काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन गोटेंस तुरंत ही एक बहुत ही तेज पावर अप करता है और ब्रॉली भी काफी अच्छा पावर अप करता है और तुरंत ही दोनों में एक बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ब्रॉली गोटेन और ट्रंक्स के फ्यूजन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और गोटेन और ट्रंक्स के इस फ्यूजन को वेजिटा महसूस करता है और वेजिटा मन ही मन कहता है, ये हुई ना बात, ये तो ट्रंक्स और गोटेन की एनर्जी है जो एक साथ अभी फ्यूज्ड है। लेकिन सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि उन दोनों ने गॉड की को हासिल किया है। यकीन नहीं होता कि इन दोनों ने इतनी आसानी से सुपर सैन गॉड को हासिल कर लिया। हाँ, कैसे न करते, सुपर सैन तो इनके लिए मामूली सी बात है। सुपर सैन गॉड के फ्यूजन की शक्ति काफी आसानी से महसूस की जा सकती है। और वेजिटा मन ही मन इतना कह ही रहा होता है कि तभी बारडॉग एक बहुत ही पावरफुल हमला वेजिटा की तरफ करता है। लेकिन वेजिटा बारडॉग के उस हमले को काफी आसानी से डॉज करके बारडॉग से कहता है, बारडॉग, तुम्हारी सुपर सैन 3 की शक्तियाँ सच में काफी ज्यादा लाजवाब है, लेकिन तुम्हारी ये शक्तियाँ मेरी सुपर सैन ब्लू गॉड तक ही सीमित थी। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, ये डिस्ट्रक्शन एनर्जी है और इसीलिए अब वक्त आ चुका है बारडॉग कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू की जा सके। और वेजिटा की इस बात पर बारडॉग कहता है, वेजिटा, एक चीज तो मैं काफी अच्छे से समझ गया, गॉड की एक गॉड के लेवल की बात है, लेकिन एक डिस्ट्रक्शन एनर्जी एक गॉड की ही बात है। बात गहरी है लेकिन काफी आसानी से समझने लायक है और इसीलिए वेजिटा, अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद बारडॉग अपनी पूरी ताकत लगाकर सुपर सैन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बारडॉग के सुपर सैन 4 को देखकर वेजिटा कहता है, बहुत बढ़िया, अब शुरुआत करने में काफी मजा आएगा। मैं चाहूँ तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके यूं ही हरा दूं। मेरी वो ताकत जिसे मैं सुपर अल्ट्रा ईगो ज़ारू कहता हूँ, जिसने मल्टीवर्स के 11 यूनिवर्सेस के देवताओं को हराने की ताकत रखता है एक के बाद एक। इसीलिए बारडॉग, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जिसका सामना गॉड नहीं कर सकते वहाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे और इसीलिए मेरी अल्ट्रा ईगो ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और वेजिटा की इस बात पर बारडॉग कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ वेजिटा, लेकिन शर्त लगा लो, तुम अपनी अल्ट्रा ईगो की ताकत का इस्तेमाल करके भी मेरे खिलाफ निराश ही होगे। और बारडॉग इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा एक हकाई से भरा हुआ एनर्जी ब्लास्ट बारडॉग की तरफ कर देता है और वेजिटा के इस हकाई एनर्जी ब्लास्ट पर बारडॉग अपना एनर्जी ब्लास्ट करता है। लेकिन जैसे ही बारडॉग का हमला वेजिटा के हमले से टकराता है, बारडॉग का हमला पूरी तरह से इरेज हो जाता है। ये देखकर इस बार बारडॉग ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट वेजिटा के हकाई एनर्जी ब्लास्ट पर करता है, जिसकी वजह से दोनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देखकर वेजिटा बारडॉग से कहता है, तो बारडॉग, अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि एक हकाई एनर्जी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए अब मुझे बस ये देखना है कि अगर मेरी हकाई एनर्जी तुम्हें छू जाती है तो तुम्हारा क्या होता है। या तो तुम एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिए जाओगे या तो सरवाइव कर जाओगे। मुझे माफ कर देना बारडॉग अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो, क्योंकि लॉर्ड बीरस ने मुझे यही सिखाया है, जब हम डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं सोचते, तभी तो डिस्ट्रक्शन मुमकिन है, नहीं तो डिस्ट्रक्शन नामुमकिन है। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी बारडॉग मन ही मन कहता है, मैं ये देख सकता हूँ कि वेजिटा की ताकत का सामना किया जा सकता है, लेकिन वेजिटा की एनर्जी का सामना नहीं किया जा सकता और इसीलिए मुझे वेजिटा को हराने के लिए उसकी डिस्ट्रक्शन एनर्जी से बचना होगा। और मन ही मन इतना कहते ही बारडॉग तुरंत ही वेजिटा के सामने आ जाता है और वेजिटा पर काफी ज्यादा पंचेस करने लगता है, जिसकी वजह से वेजिटा और बारडॉग के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और इस फाइट में बारडॉग वेजिटा को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और इस फाइट के बीच में वेजिटा बारडॉग से फाइट करते हुए कहता है,
बारडॉग, भले ही तुम मेरी डिस्ट्रक्शन एनर्जी से बचने का मौका ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारी ताकत की भी एक हद है। जब मैं अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाऊंगा, तब जाकर तुम मेरी डिस्ट्रक्शन एनर्जी क्या, मेरी ताकत को भी नहीं झेल पाओगे। और वेजिटा की इस बात पर फाइट करते हुए बारडॉग कहता है, डिस्ट्रक्शन करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचना पड़ता है ना वेजिटा? और इतना कहते हुए बारडॉग एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाता है और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में ही सोचता है। और बारडॉग का ये पंच वेजिटा के सीधा फेस पर जाकर पड़ता है, जिसकी वजह से वेजिटा महसूस करता है। और बारडॉग से थोड़ी सी दूरी बनाकर वेजिटा बारडॉग से कहता है, क्या ये कैसे? एक सेकंड रुक जाओ बारडॉग, क्या तुम्हारे इस पंच में मैंने कुछ अलग महसूस किया? हाँ बिल्कुल, भला मैं कैसे समझने में गलती कर सकता हूँ? यकीन नहीं होता बारडॉग, भले ही कुछ पल के लिए, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे इस पंच में डिस्ट्रक्शन एनर्जी थी। पता नहीं कैकरॉट ने क्या सोचकर आपको मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए रखा, लेकिन जो भी हो, मानना पड़ेगा कैकरॉट का डिसीजन बिल्कुल सही था। और इतना कहते ही वेजिटा अचानक से एक हकाई एनर्जी का ब्लास्ट बारडॉग पर करता है, लेकिन बारडॉग बहुत ही मुश्किल से वेजिटा के इस हकाई एनर्जी ब्लास्ट को डॉज कर पाता है। और वेजिटा के डिस्ट्रक्शन एनर्जी से बचने के लिए बारडॉग फिर से वेजिटा पर बहुत सारे पंचेस करने लगता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा और बारडॉग में बराबर की फाइट चल रही होती है। और दूसरी तरफ हमें एस्ट्रो फ्लो का टाइम चेम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट 3 के फॉर्म में होता है। और गोकू एस्ट्रो फ्लो के टाइम चेम्बर में मन ही मन कहता है, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, इस एस्ट्रो फ्लो टाइम चेम्बर में मेरे अलावा भी और कोई है, और वो जो भी है वो विज से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं महसूस कर सकता हूँ वो मेरे आसपास ही है। और गोकू मन ही मन इतना कहता ही है कि तभी उसे एक मिस्टीरियस आवाज़ सुनाई देती है। और वो मिस्टीरियस आवाज़ गोकू से कहती है, तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए